This video is for entertainment purpose only, so please don't take it seriously. रात में बॉलीवुड की मूवीज देखने के बाद अब इस भिंडी पे भी अश्लीलता चढ़ चुकी थी और ये अपना पैंट उतार केवल पीला फ्रॉक पहन के मेरे सामने आ गई। हेलो हाँ सर। प्रकृति में होता है ऐसा असंभोग कार देख के मैं समझ चुका था कि मुझे अद्भुत ज्ञान की आवश्यकता है और बस इसीलिए मैंने कुछ ये बकरी की लेड़ियां उठाई और इनको खाना चालू कर दिया। उसको खाते ही मुझे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और मुझे पता चला कि ये दुनिया है। अपने दिव्य ज्ञान के साथ मैं घर से बाहर निकला ही था कि मैंने देखा कि मुट्ठलबाजों की ये सेना जान चुकी थी कि अब मेरे पास अद्भुत ज्ञान है और मुझे मारने के लिए फील्डिंग सेट कर रही थी। डरने से क्या फायदा? बस इसीलिए मैं उनसे डरा नहीं और एक डायलॉग पेल दिया, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। उन सबसे इंतकाम लेने की आग मेरे दिल से निकल के ब्लाउज तक पहुंच चुकी थी। इसी वजह से मैं खान सर के पास चला आया और सीखने लगा कि परमाणु बम कैसे बनाते हैं। तो सर ने पीसी के अंदर से ही बोला कि फिर उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी कोई फील्ड नहीं है बल्कि तुम्हारे घर के भैंसे को बांधने के लिए खूंटा मिल चुका है। तब मैं जाके समझा कि ओ हो ये बात है, लेकिन कहीं वो भैंसा मैं ही तो नहीं हूँ। यही बात मैं खान सर से पूछने चला कि वो बोले निकल अपनी जेब में रख के दोनों गेंदों को मैं आपस में लड़ाना चालू कर देता हूँ और अपनी भूसड़ पप्पू से शकल लेके मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर पहुंच के मैंने देखा कि पंडित जी अपनी लुंगी में बेल्ट लगाना भूल गए थे, तो अब मंत्र पढ़ रहे थे कि अंगेन घात्रम अणेन भोज्यम और उससे अपना बेल्ट बना रहे थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो मैंने अपने छोड़े हुए एजेंट के गांड में डंडा डाल दिया और उससे पूछा कि ये क्या हो रहा है, बता मुझे। तो उसने बोला कि प्रदीप भैंसे की शादी तय हो चुकी है और आज उसकी तिलक है। ये सुन के मुझे बहुत जोर का झटका लगा कि ये 3 कुंटल की मशीन जो अपने पैरों पे चली आ रही है, जिसे आदमी बहन की गाली तक न दे, उसे अपनी बहन किसने दे दी। मुझ जैसे हैंडसम इंसान को कोई शादी के लिए पूछ ही नहीं रहा था। इसी वजह से मेरे अंदर की इंतकाम की आग बढ़ती जा रही थी और मैं उनसे बदला लेने के लिए अपने इलाके के जॉनी सिंस के पास आया। मेरी औरत कहीं खो गई है, एक मिला गंगाराम महादेव लौंडा लेकर गया साला। बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल था, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें सक्सी बनाओ छोड़ के देखब चालू करे यार। हाँ पता लागत क्या। फिर मैंने उनको बताया कि आज उस भैंसे के तिलक है। तो उन्होंने ऐसे हाथ उठाया और बोले कि उनका महतारी का टिंगा फाड़ दे। मियाँ खलीफा की तलाश में मेरा साथी कहीं गुम हो चुका था, तो अब मुझे अकेले ही मिशन पे जाना पड़ा और मैं उस जगह जा पहुंच गया जहाँ पे वो सारे के सारे रिश्तेदार आके बैठने वाले थे। मैंने एक एक चारपाई उठाई और सबके पैर टेढ़े कर डाले और पैर टेढ़ा करके मैंने उनको ऐसे सीधे ही खड़ा कर दिया। और अब मैं गया एक गिलास पानी लेके आया और सीधे उसी खाट के नीचे ला के रख दिया, ताकि जब वो बैठे तो उनका पिछवाड़ा गीला हो जाए। और अब मैं इंतजार करने लगा शाम होने का कि कब शाम हो और कब ये हादसा घटे। आखिरकार अब शाम हो चुकी थी, तो मैं भागते भागते गया ये देखने की मेरे प्लान ने कितनों के पिछवाड़े गीले। और जब वहां जाके मैंने देखा तो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि मेरा प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था। प्लान का फेल हो जाना मेरे लिए एक बड़े हादसे से कम नहीं था। तो मैं बस रोने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर रो दूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो भेस बदल के दूसरा काम कर लेता हूँ। तो मैं आके सीधा सबको खाना खिलाने लगता हूँ और इस तरह कोई मुझे पकड़ नहीं पाता है। और वहीं दूसरी ओर उस भैंसे की तिलक चढ़ाई जा रही थी, जिसे देख कर मुझे बहुत तकलीफ होती है, पर फिर भी मैं उसे खड़ा होकर पूरा कार्यक्रम देखता हूँ। खाना निकालते निकालते अब 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन इन लड़की वालों का पेट ही नहीं भर रहा था। तो अब मुझे इनको खाना देने का नहीं, केवल गालियां देने का ही मन कर रहा था। रात के 2 बजने के साथ साथ मेरे पूरे शरीर के भी 12 बज चुके थे। तो मैं एक कोने में जाके चुपचाप सो रहा था, लेकिन इतनी ही देर में एक आदमी आके मुझे जगाता और बोलता है कि घर वालों को अब चलो खाना खिलाओ। तो मैंने बोला